हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में ई बायोलॉजी एंड स्टफ। सो टुडेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि विच कोरोना वैक्सीन इज़ important and what type of corona vaccine is going to come and when it is going to come. तो get all answers here. आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, इकोनॉमिक टाइम से, BBC न्यूज़ से, कोरोना वैक्सीन ट्रैकर से, जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसको मैंने कंपाइल किया आप सबके लिए एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. सो लेट्स सी. Coronavirus vaccine. Now what is vaccine? Vaccine teaches our body to fight with coronavirus infection. वो सिखाती है हमारी बॉडी को कि इस कोरोना वायरस या किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से लड़ना कैसे है. उस मैकेनिज़्म के लिए ट्रेन करती है हमारी बॉडी को. फर्स्ट वी विल सी द टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ वैक्सीन. यानी वैक्सीन जो है उसकी टेस्टिंग प्रोसेस में कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती है. आजकल आप सुन रहे होंगे फेज़ 1 ट्रायल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. तो ये आखिर है क्या? तो फेज़ 1 ट्रायल के पहले जो है वो सबसे पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं. प्री क्लिनिकल टेस्टिंग मतलब साइंटिस्ट दे जस्ट गिव वैक्सीन टू अ एनिमल लाइक माइस और मंकी और सम सेल कल्चर्स ऑल्सो, और उनको वो वैक्सीन जो है वो देकर ये देखते हैं कि इस वैक्सीन में एबिलिटी है कि नहीं, क्या करने की, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने की. यानी वो वैक्सीन जब हम किसी माइस, मंकी या सेल कल्चर में देते हैं तो उसके बाद कोई इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है या नहीं. फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद आता है फेज़ 1 सेफ्टी ट्रायल. फेज़ 1 सेफ्टी ट्रायल जो है इन विच साइंटिस्ट गिव वैक्सीन टू स्मॉल नंबर ऑफ पीपल टू टेस्ट सेफ्टी एंड डोसेज एज वेल एज टू कंफर्म स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. यानी कि क्या करते हैं, वो वैक्सीन जो है वो एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स में देते हैं. फिर उन लोगों में देखते हैं कि डोज के किस कॉन्सेंट्रेशन पर इम्यून सिस्टम जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है और उस डोज पर वो वैक्सीन सेफ़ है या नहीं. सेफ़ यानी कि जो सिम्टम है कोविड के वो तो डेवलप नहीं हो रहे. तो वो क्या देखेंगे कि किस पर्टिकुलर डोज पर इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप हो रहा है लेकिन किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है. फिर आते फेज़ 2 ट्रायल में. फेज़ 2 ट्रायल क्या है, इन विच साइंटिस्ट गिव वैक्सीन टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल बट दे स्प्लिट देम इनटू ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रंस, एल्डर, एडल्ट्स ग्रुप एंड देन दे सी द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन डिफरेंटली ऑन देम. क्या करेंगे, वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स लेंगे पर उनको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. बच्चों का अलग ग्रुप होगा, एल्डर पीपल का अलग ग्रुप होगा, और फिर देखेंगे कि जो डोज उन्होंने फेज़ 1 ट्रायल से सिलेक्ट किए हैं उन डोसेस का अलग अलग एज पर किस तरह का इफ़ेक्ट है. यानी अलग अलग एज ग्रुप में भी सेम वैक्सीन उस पर्टिकुलर डोज पर इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर रही है या नहीं. अगर कर रही है तो उसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं या जो कोविड के सिम्टम्स है वो तो विजिबल नहीं हो रहे हैं. इस तरह का वो करके ट्रायल देखते हैं. फेज़ 2 ट्रायल जो है उसको एक्सपांडेड ट्रायल भी कहते हैं. फिर आते हैं फेज़ 3 ट्रायल को जिसे कहते हैं इफिकेसी ट्रायल. अब इफिकेसी क्या है, इफिकेसी कुछ नहीं है, इट इज़ द कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट. यानी जो उस वैक्सीन में जो हमारा डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है, जो हम उस वैक्सीन से चाहते हैं वो वैसा इफ़ेक्ट दे पा रही है या नहीं, उसे कहते हैं इफिकेसी. तो फेज़ 3 में क्या होगा, साइंटिस्ट विल गिव वैक्सीन टू 1000 ऑफ पीपल एंड वेट टू सी हाउ मैनी आर इन्फेक्टेड एंड कंपेयर्ड विद द वॉलंटियर्स who received a placebo. That means what they are going to do, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देंगे और एक कंट्रोल ग्रुप अलग से बनाएंगे. कंट्रोल ग्रुप को एक इनर्ट मेडिकेशन दिया जाएगा, यानी इनर्ट वैक्सीन देंगे जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और बाकी के जो होंगे वॉलंटियर्स उनको हम देंगे पर्टिकुलर जो वैक्सीन हमने फेज़ 2 ट्रायल से सिलेक्ट की है. तो कंट्रोल को क्या देंगे, इनर्ट मेडिकेशन देंगे. फिर कंपेयर करेंगे कि कितने लोगों में कोविड के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और कितने में नहीं हो रहे हैं. वो हो जाएगी आपकी फेज़ 3 ट्रायल.
अभी फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आते हैं अप्रूवल पे। ऑब्वियसली जब पूरे ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी वैक्सीन को हमारे गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए वेट करना होगा। कहीं कहीं जैसे रशिया में, चाइना में उन्होंने अर्ली अप्रूवल भी दिया है, फेज़ 3 ट्रायल जो है उसको स्किप कर दिया है। लेकिन सभी का ये मानना है, मेरा भी ये मानना है, एक्सपर्ट एडवाइस भी ये है कि फ़ेज़ 3 ट्रायल भी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमें वैक्सीन की एफिकेसी भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि और भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि और ज़्यादा लोगों के ऊपर उसको ट्राई करते हैं तो जितने ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्राई होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं पता करने के कि कहीं वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। चलिए अब देखते हैं कि अभी करेंटली कितने वैक्सीन पर वर्क हो रहा है। तो ये जो है ये ट्रैकर है जो मैंने BBC न्यूज़ से लिया है। तो इसमें फ़ेज़ 1 ट्रायल में जो है वो 38 वैक्सीन है करेंटली, फ़ेज़ 2 में 17 है, फ़ेज़ 3 में 13 है और फिर 6 जो है वो लिमिटेड वैक्सीन हैं और अभी तक कोई वैक्सीन फुल्ली यूज़ करने के लिए अप्रूव नहीं हुई। हालांकि रशिया और चाइना मैंने बताया कि दे आर यूजिंग इट फॉर देयर पब्लिक, बट फॉर ऑल होल वर्ल्ड वाइड इट इज़ नॉट अप्रूव्ड टू यूज एज अ फुल वैक्सीन। Okay. Now, so the vaccines, the number of vaccines which are under clinical trials worldwide are 55 and 87 are under pre-clinical trials. Now we will see which vaccines are available. इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा उम्मीदों वाली वैक्सीन जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेना AZD122। ये जो है एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वायरल वेक्टर वैक्सीन यानी जो हमारा कोरोना वायरस है उसके जीन्स को एक वायरल वेक्टर में इंसर्ट किया गया है जो है एडिनो वायरस, और उसको जो है एज अ वैक्सीन इंसर्ट किया जाएगा। तो डेटा जो है इनके वो सजेस्ट करते हैं कि मोर देन 70% पीपल्स जो हैं उनमें कोविड के कोई सिम्टम्स फ़ेज़ 3 ट्रायल के बाद भी दिखाई नहीं दिए हैं, और इनके अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अनुसार 90% एफिकेसी है उनका लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स में एफिकेसी। नाउ यू नो। फिर इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है। इसे स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कूल्ड टेम्परेचर्स की ज़रूरत नहीं है। हम इसको नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर अप टू 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसको ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कॉस्ट फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैव डिसाइडेड $3। अभी देखिए इसकी कॉस्ट भी जो है वो भी बहुत लेस है, तो मिडिल इनकम कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव जी ने कहा है कि द इंस्टीट्यूट वुड प्रोड्यूस 50 मिलियन to 60 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन ऑफ एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवरी मंथ फ्रॉम जनवरी 2021। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर ये वैक्सीन इतनी अच्छी एफिकेसी दिखा रही है लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स में, हमारे फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, और इसके 50 मिलियन to 60 मिलियन डोजेज जो हैं वो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड कर देगी फ्रॉम जनवरी 2021, तो बहुत मुश्किल आगे नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन। फाइजर और बायोएनटेक ने ये वैक्सीन डेवलप की है। ये अलग है, ये mRNA वैक्सीन है। इसमें कोई वायरस इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि जो mRNA है उसको इंसर्ट कर रहे हैं एज अ वैक्सीन। लेकिन mRNA है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, वो अभी हम देखेंगे। तो रिजल्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बताया है कि मोर देन 90% पीपल आर नॉट डेवलपिंग सिम्टम्स ऑफ कोविड। बहुत बढ़िया एफिकेसी है। इसके बाद ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक कैसे आ गया? क्योंकि ये एक mRNA वैक्सीन है, इसलिए इसे स्टोर करने के लिए टेम्परेचर डिमांड जो है वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, -70। और अगर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए कि स्पेशल बॉक्स जिसमें ड्राई आइस होगी और दैट विल बी इंस्टॉल्ड विद GPS ट्रैकर। अगर -70, तो भारत में तो हमें पता है इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि कोल्ड स्टोरेज उतना फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन और भारत में आना थोड़ा सा मुश्किल है। और कंपनी जो है जो फाइजर और बायोएनटेक कंपनी, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि दे विल प्रोड्यूस 50 मिलियन वैक्सीन डोजेज इन 2020 एंड अप टू 1.3 बिलियन डोजेज बाय द एंड ऑफ 2021।
So for their country Germany it might be feasible because as it require -70 डिग्री इतना हाई कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन उतना आसान नहीं है, तो इसके जो प्राइस भी आने वाली ना वो थोड़ा हाई आएगी, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस वैक्सीन का मिलना। फिर आते हैं मॉडर्ना वैक्सीन, दैट इज़ ऑल्सो mRNA वैक्सीन, लेकिन ये फाइज़र से थोड़ा सा अलग है, वो देखेंगे कैसे। कंपनी ने जो क्लेम किया वो बहुत ही बढ़िया क्लेम किया, 94.5% पीपल कैन स्टॉप टू डेवलप कोविड सिम्टम। देखिए एफिकेसी इसकी कितनी बढ़िया है। उसके बाद स्टोरेज टेम्परेचर जो है इसका -70 नहीं है, इट कैन बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 मंथ। ड्रॉबैक क्या है इसकी? कॉस्ट, एज इट नीड लो टेम्परेचर एंड इट इज़ mRNA वैक्सीन, इट्स कॉस्ट इज़ अराउंड $37, इन इंडिया इट विल बी अराउंड 2750। और जैसे कि हमें पता है कि इनके 2 डोजेस लगेंगे, जो भी ये वैक्सीन से अभी तक मैंने बताया इनके 2 डोजेस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट और भी हाई जा सकता है। फिर आते हैं हमारी इंडियन वैक्सीन्स। इंडियन वैक्सीन्स में पहला है कोविशील्ड। कोविशील्ड कुछ actually Covishield is developing by Serum Institute of India and that is using the same technology as AstraZeneca। जो मैंने पहला ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन बताया था, the same technology they are using। और बस ये कहाँ डेवलप हो रही है? हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में डेवलप हो रही है, और अप्रैल 2021 ऐसा मानना है कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इट विल बी देयर फॉर हेल्थ केयर पीपल्स एंड फ्रॉम अप्रैल और मई 2021 इट विल बी अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। लेकिन ये सब अभी न्यूज़ में ही है, हो सकता है कि ये आ जाएं। कंफर्मेशन जब तक ICMR और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से नहीं मिलता है तब तक इन चीज़ों को एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, एक्सपेक्टेशंस होंगे तभी पूरे होंगे। कोवैक्सिन दूसरा है भारत बायोटेक, एक प्राइवेट कंपनी हमारे इंडिया की, दैट इज़ इन कोलेबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड ICMR, दे डेवलप दिस कोवैक्सिन। व्हाट इज़ दिस कोवैक्सिन? इज़ इनएक्टिवेटेड और एटीन्यूएटेड कोरोना वायरस वैक्सीन। यहाँ पर जो है उस कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट किया गया है और उसको एज अ वैक्सीन दे आर गोइंग टू यूज़ इट। And as per their expectation, this Bharat Biotech has claimed that on October 23, they have started the phase 3 trial and they are expecting its completion by early 2021। तो अगर early 2021 में उनका phase 3 ट्रायल हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून 2021 तक ये हमें जो कोवैक्सिन है वो अवेलेबल करा पाएंगे। और इंडिया की वैक्सीन है तो सस्ती तो होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो ये एस्ट्राजेनेकास कोविशील्ड है ये वैक्सीन अराउंड 1000 रुपीज़ होगी प्राइवेटली अवेलेबल और अराउंड 250 होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इतने रुपीज़ में अवेलेबल होगी, तो दैट कैन बी अफोर्डेड बाय अस। फिर देखते हैं कि हु इज़ गोइंग टू गेट दिस वैक्सीन फर्स्ट। So we all know who is going to get our healthcare workers including doctors, nurses and paramedics। इनको सल्यूट करना चाहिए, रात दिन ये लगे हुए हैं हमारी हिफाजत में, तो इन लोगों का पूरा हक है कि सबसे पहले वैक्सीन जो है वो इन्हें ही मिले। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, मास्क यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं। सबसे पहले खुद की सुरक्षा, तो आप खुद की सुरक्षा कर कर भी आप देश की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद को बचा रहे हैं तो आप बहुत लोगों को बचा रहे हैं। तो ध्यान रखिए और हमारे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए, और हम वेट करते हैं कि जल्दी से जल्दी एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो इंडिया में अवेलेबल हो, क्योंकि उसकी बहुत सारी खूबियाँ जैसे कि हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, स्टोरेज डिफ़िकल्ट नहीं है और एफिकेसी तो शानदार है। सो लेट्स वेट and watch. Thank you.